नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज के टॉपिक का नाम है कविता के बहाने। इसको कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो एक्सप्लेनेशन की से। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने। यानी यहाँ पर कवि कविता की उड़ान के बारे में बात करते हैं और इसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से करते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी जो कविता की उड़ान होती है, जो पहुँच होती है, वो एक चिड़िया नहीं जान सकती। क्योंकि चिड़िया सीमित जगह तक उड़ सकती है, सीमित ऊंचाई तक उड़ सकती है, कुछ ही जगह उड़ सकती है। लेकिन कविता हम अपने भावों से, अपने मन से जहाँ तक सोचें, जहाँ तक उड़ान उसकी सोचें, वहाँ तक उड़ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। यानी जो चिड़िया होती है वह बाहर भीतर यानी अंदर और बाहर उड़ सकती है। इस घर उस घर यानी एक घर से दूसरे घर तक जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी जो अगर हम कविता के पंख लगा दें और उसे चिड़िया की तुलना करें तो कविता उससे कहीं अधिक और कहीं 2 गुना ज़्यादा उससे लंबा उड़ सकती है। और इन सबको चिड़िया क्या जाने। तो चलिए दूसरे पैरा पे आ जाते हैं। डायग्राम भी बहुत ही सुंदर बना है। दूसरे हम लोग पैरा पे आ गए हैं। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। यानी कविता का खिलना, जो खिलना यानी हम उसको कितना अच्छे से समझ पाते हैं। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी जो फूल खिलता है और जो एक कविता खिलती है, तो इस कविता का खिलना फूल भी नहीं जानता। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कविता जो होती है वो फूलों से कहीं अधिक बढ़िया खिलती है और कहीं अधिक सुंदर होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी जो फूल महकता है वह बाहर महक सकता है, भीतर महक सकता है, एक घर महक सकता है, दूसरे घर महक सकता है, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने। यानी जो फूल होता है केवल तब तक ही महकता है जब तक वह मुरझाया नहीं होता है। लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती और सदैव ही महकती है, वह कभी नहीं मुरझाती। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी यह सब बातें फूल नहीं जानता है और वह केवल बिना मुरझाए, जब तक मुरझाया नहीं होता तब तक ही महकता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यानी कविता को अब कवि बताते हैं ना ही ये फूलों के समान है, ना ही ये चिड़ियों के समान है, लेकिन अब कवि जो हैं वह इन्हें बच्चों के समान बताते हुए इस कविता को बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कविता एक खेल है, उसको एक खेल बताते हैं जो बच्चे खेलते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी जो बच्चे बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, सब घर एक कर देने के माने। यानी वो जब खेलते हैं तो सभी घर एक कर देते हैं, चाहे वो उनका घर हो चाहे किसी और का। यह बात बच्चा ही जाने, यानी ये बात केवल बच्चे ही जानते हैं, वो कैसे एक घर को और दूसरे घर को एक कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का जो ये नोटिफिकेशन आएगा उसको आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको सभी मेरे वीडियोस बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।